नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा भाषण देना चाहूँगी, थोड़ा सा स्पीच देना चाहूँगी। और हर किसी को पता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। अगर पता नहीं है तो हम जानकारी भी ले लेते हैं कैसे भी। वैसे भी हमारी किताबों में इतने बड़े व्यक्ति के बारे में लिखा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हमने पढ़ा भी न हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। हमने कई जगहों पर कई किताबों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा है। अगर हम उस धर्म के न हो तब भी हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती ज़रूर सेलिब्रेट करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जिन्होंने हमारे लिए इतने द्वार खुले कर दिए हैं, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हो, जैसे कि एजुकेशन के हो। अगर कोई व्यक्ति दुखी पीड़ित व्यक्ति उस टाइम में जो जीवन व्यतीत करते थे, वो जीवन व्यतीत करना भी मतलब किस तरीके से व्यतीत करें, इसके बारे में जो सुविचार उन्होंने किताबों में लिख के रखे थे, वो सुविचार आप और हमें सबको एक बार ज़रूर पढ़ने चाहिए। किसी भी हालात में अगर व्यक्ति जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, तो वो तो उसको मतलब सभी चीज़ों के साथ वो इस पृथ्वी पर तो जन्म नहीं ले सकता है। अब अपने भाग्य के साथ वो जन्म लेता है। जैसे कि सबके पास आँखें हो, हाथ हो, पैर हो, तो हमें किस चीज़ की कमी है? ऐसे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते थे। हम अपने कर्तृत्व के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। ये मतलब ये हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन से किताबों में पढ़ा है। उनके विचार हमारे मन में आज भी हैं। जैसे कि स्कूल टाइम में अगर मैं स्कूल में पढ़ लेती थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में, तो वो मैं पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए आज मैं बच्चों को भी यही बताती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। और उनके जैसे व्यक्तिमत्व अगर हम हमारे बीच उतार लेते हैं, बच्चों के संस्कारों में डाल लेते हैं उनके विचार, तो क्या बात है। वो विचार जानकर ही हमारे बच्चे बड़े होकर क्या न बने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जी के समान बने। यही उम्मीद रखते हुए आज जयंती है, ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और हमेशा 14 अप्रैल को हमेशा 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती 65 कंट्री में 65 कंट्री में सेलिब्रेट की जाती है जी। उस टाइम में उनके धर्मदाय में चौथी के बजाय किसी ने भी एजुकेशन नहीं किया था। सिर्फ चौथी क्लास के ऊपर किसी ने भी एजुकेशन प्राप्त नहीं किया था। उस टाइम बाबा साहेब जी ने इंग्लैंड में जाके बैरिस्टर वो बने थे। कितनी बड़ी महानता है, कितनी बड़ी महानता है। अगर उनके विचार इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक किताब में लिखा भी था कि अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है, तो वो अपने आप से पूछे कि मैं क्यों मरना चाहता हूँ, क्यों मरना चाहता हूँ। इतना बड़ा मतलब सृष्टि में इतनी बड़ी समस्या है, वो समस्या क्या सिर्फ मेरे ऊपर है? उस समस्या से बाहर मैं कैसे निकल सकता हूँ? इसलिए जो भगवान ने मेरे पास जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग मैं कब और कैसे करूँ, ये उस किताब में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने डाले हैं। मैंने बचपन से बहुत बार पढ़ा है। जैसे कोई भी बड़े व्यक्ति हो तो मैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ती थी। मतलब उनके विचार अगर हमारे विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम उनके जैसा बनने का प्रयास ज़रूर करते हैं। तो हमें आज के दिन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि वो क्या थे, कैसे थे।
वो उनके विचार अपने बच्चों के मन में ज़रूर डालने चाहिए। और अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हों, उनको पता नहीं होता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे, तो हमें समझाना चाहिए कि वो कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। देखिए कितने छोटे से गांव में उतना उनका जन्म हुआ था। तब भी उनकी कीर्ति तब से लेके आज तक है। हर बड़े सरकारी क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, वहाँ पे उनकी तस्वीर है, आज भी है, रहेगी, भविष्य में बहुत आगे तक उनकी तस्वीर रहेंगी, क्योंकि इतने इतने अच्छे सरल विचार थे उनके। जी। और ये विचार हमें हमारे मन में लास्ट तक रखने हैं। कितना भी अगर व्यक्ति बड़ा बन जाए ना, तो उसे कभी ना कभी एक बार तो नीचे नज़र झुकानी पड़ती है। किस लिए झुकानी पड़ती है? वो सीधा देख के चलते हैं अपने मार्ग पे, लेकिन एक बार नज़र क्यों झुकानी पड़ती है नीचे? कहीं मेरे पाँव के नीचे कुछ पत्थर तो आ गया नहीं है, कोई मेरे पाँव के नीचे कुछ कांटा वगैरह तो नहीं आया है, मैंने चप्पल सीधी पहनी है क्या नहीं पहनी है, इसलिए वो जरूर एक बार नीचे नज़र झुकाते हैं। तो नज़र झुकाना भी जरूरी है। क्षमस्व बनिए, क्षमस्व बनिए। अन्याय अन्याय के खिलाफ हमेशा मजबूत रहिए। अन्याय अन्याय अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके बारे में खड़ा जरूर होइए। वो अन्याय हम चुपचाप अगर सहन करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। ऐसे विचार, उच्च विचार थे उनके। और जो शैक्षणिक माध्यम से बहुत दूर है, जिन्हें शिक्षण, एजुकेशन, इससे कोई वास्तविक संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को भी उन्होंने शिक्षित किया था। ये विचार बहुत बड़ा है, ये कोई नहीं कर सकता है, ये बाबा साहेब जी ने किया है। जी, वो राजकीय घटने के शिल्पकार थे। संविधान में जो उन्होंने हमारे लिए तरतूद की है ना, वो आज तक किसी ने भी नहीं की है। उस तरतूद के आधार पर हमें जो मिला है, क्या मिला है हमें, वो संविधान में जो भी तरतूद है ना, एक बार जरूर पढ़िएगा, किताबों में भी है। जी, क्या है उसमें? उसमें हर एक को अपने अपने मन से जीने का अधिकार है। हर एक को अपने मन से जीने का अधिकार है। और हर क्षेत्र में सबके लिए जगह बना के रखी है उन्होंने। वो जगह स्त्री पुरुष में समानता, मतभेद बिल्कुल ना हो। स्त्री पुरुष में समानता हो, मतभेद बिल्कुल ना हो। और सरकारी क्षेत्र में भी स्त्री की जगह पुरुषों के समान हो। ये उनके विचार थे। और उन्हीं के कारण हमें आज बहुत सारे ठिकानों पे, प्लेसेस पे स्त्री पुरुष समानता, बैलेंस दिखाई देता है। बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने। जाति व्यवस्था, जैसे कि अलग अलग जाति के लोग हो तो उनको संगठित करना है। जैसे कि उनका एक विचार था, संगठित हो जाइए। संगठित होने के बाद फिर कुछ आप सीख लीजिए, तभी आप अपने ध्येय के पास जा सकते हो। ध्येय अगर वहाँ पे हो, संगठित भी नहीं है, विचार भी मन में अच्छे नहीं है, तो ध्येय को कैसे प्राप्त करोगे? जी जी, ये उनके विचार थे। ये उनके विचार आप लास्ट तक मन में रखिएगा। जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुनते हैं, मेरी भी बातें सुनते हैं, बोलते हैं मम्मी आपने तो अभी पढ़ा भी नहीं है, फिर जस्ट इतनी बातें कैसे की है? मैं कहती हूँ मैं छोटी थी तब मैंने पढ़ा था किताबों में, आज तक मेरे ध्यान में है बाबा साहेब जी के बारे में। जी, उनके विचारों के बारे में। तो उनके विचार में चाहती हूँ कि हर कोई पढ़े, किताबों द्वारा पढ़े। उनके विचार सच में बहुत ही मूल्यवान विचार है। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। तो संविधान में जो भी तरतूद है वो आप पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल साइंस अगर सब्जेक्ट हो तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से नोट किया है, तो वो ज़रूर पढ़िए। अगर छोटे छोटे बच्चों की किताबों में भी उनके बारे में बहुत अच्छा उल्लेख है, वो ज़रूर पढ़िए। बच्चों को भी सुनाइए कि बाबा जी के बारे में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में। तो अगर उस टाइम में जो लेबर्स थे, कष्टकरी लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, उनको कुछ अधिकार बिल्कुल नहीं थे, वो कुछ अधिकारों से बिल्कुल वंचित थे। तो वो अधिकार उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिए। वो अधिकारों के जो मूल्य है वो कैसे पहचाने। कोई लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि मेरे अधिकार क्या है। जी ऐसा था उस टाइम कि मेरे अधिकार क्या है। तो उस अधिकारों का जो मूल्यांकन है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें दिया था। तभी से हर क्षेत्र में हमें जो मूल्यवान विद्वान कामगिरी करने के जो चांस मिला है, संधि मिली है, वो उन्हीं के कारण मिली है। जी उनके शिक्षण प्रति भी बहुत मूल्यवान विचार है, और उनके आदर्श देखिए। हम उनके आदर्श अगर अपने आंखों के सामने रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा, ज़रूर लगेगा, क्यों मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। जी और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये तो हर कोई कहता है, लेकिन उनके जो कहने का तरीका था, बोलने का तरीका था, वो कुछ लोगों से अलग था। जी हाँ जी, अलग था। जैसे उनका मानना था, एक घर में अगर एक बेटी आगे आगे जाती है, पढ़ती है, तो वो पूरे घर को अच्छे से संभाल सकती है। जी जी बाहर नौकरी करने को भी जाए तब भी वो अपने घर को अपने कार्य से अलग रखते हुए भी अच्छे से हैंडल कर सकती है। ये छोटे छोटे विचारों से लेकर बड़े बड़े आदर्श विचारों तक उनके विचार एकदम एकदम ग्रेट थे, महान थे। वो महान, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में और मेरी भी इच्छा होती है बहुत कुछ कहें। जी जी किताबों में जितना भी पढ़ा है ना उतना सब कुछ बोल दो। जी जी सबको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कीर्ति के बारे में। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उचित, ये उचित है, ये अनुचित है, ये मार्ग नैतिक है, ये अनैतिक है। तो ये जो नैतिक मार्ग है और ये जो अनैतिक मार्ग है, ये किसने रखे हुए हैं? ये नैतिक अनैतिक ये हम ही ने तो रखे हैं। हम ही तो लोग हैं जो बोलते हैं कि ये बुरा है, ये सही है। लेकिन ये जो दो रास्ते हैं, जो पथ है, जो मार्ग है, इस पे जाने के लिए कौन खड़ा है? हम खुद खड़े हैं। तो हम जब खुद खड़े हैं तो हमें भगवान ने क्या दी है? बुद्धि दी है। ये जो बुद्धि दी है इसका उपयोग करके हमें एक निश्चित मार्ग पर जाने का अवसर मिला है। वो जो अवसर है वो हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है। जी तो उनके आदर्श मौलिक विचार मन में रखते हुए आज उनके जयंती पर मेरा ये छोटा सा भाषण मैं समाप्त करती हूँ। भाषण नहीं है, ये थोड़े से सुविचार है, मौलिक सुविचार है, और ये विचार हमारे मन में रखते हुए आज उनकी जयंती हम अच्छे से पूरे भारत भर में सेलिब्रेट करते हैं। और मन ही मन एक प्रार्थना करते हैं कि ये जो महान पुरुष हमें मिले थे, ऐसे महान पुरुष हर टाइम हमारे पृथ्वी पर आते रहे और इनसे हमें कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।